इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास एवं ज्ञानात्मक विकास का स्वरूप क्या है? जीवन में व्यवहार और परमार्थ निभाने के लिए इन तीनों में किस प्रकार सामंजस्य बैठाना चाहिए? बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास और ज्ञानात्मक विकास का स्वरूप क्या है? पहला सवाल। देखिए, बुद्धि हम सब जानते हैं, बुद्धि का प्रखर हो जाना ही बौद्धिक विकास का आधार है। वर्तमान में बौद्धिक विकास के लिए बहुत सारे साधन हैं और प्रयास होते हैं। स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक जो कुछ भी होता है वह मनुष्य के बौद्धिक विकास का ही उपक्रम होता है। भावनात्मक विकास हमारे अंदर की परिणति है, वह उस परिणति का नाम है जिससे मनुष्य के अंदर संवेदना बढ़ती है। बुद्धि का संबंध मस्तिष्क से है और भावना का संबंध हृदय से है। तो भावनात्मक विकास हमारे हृदय से संबद्ध रहता है और ज्यों ज्यों मनुष्य की संवेदना बढ़ती है त्यों तो उसकी भावना बढ़ते जाती है। आपने ज्ञानात्मक विकास की बात की है। सामान्यतया बुद्धि और ज्ञान को एक ही माना जाता है, इसलिए व्याख्याकार बौद्धिक विकास को ही ज्ञान के विकास का आधार मानते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में ज्ञान को बुद्धि से ऊपर माना गया है। ज्ञान का संबंध अंतः की प्रज्ञा से है, वो हमारे विवेक से संबद्ध है। बुद्धि होना और विवेक होना, इन दोनों में बड़ा मौलिक अंतर है। बुद्धि का मतलब है हम कुछ जानकारी पालें और विवेक का मतलब है हम समझ विकसित कर लें। ज्ञान और समझ में बड़ा अंतर है। वो विवेक हर किसी को नहीं होता। समाज में बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जो बौद्धिक दृष्टि से ज़्यादा ज्ञानी नहीं थे, लेकिन उनने जो समझ पाया अपने अनुभव से, आज बड़े बड़े बुद्धिजीवी उस पर पीएचडी कर रहे हैं। चाहे हम कबीर की बात कहें, चाहे तुलसी की बात कहें, चाहे सूरदास की बात कहें या अन्य ऐसे लोगों की बात कहें, ये बहुत ज़्यादा बौद्धिक नहीं थे। इनके पास कोई डिग्री और उपाधियां नहीं थी, लेकिन इनके पास जो ज्ञान था वो अनुभव अर्जित ज्ञान था।
उनके अंदर जो जीवन की समझ थी उसका दर्शन आज उनके द्वारा रचित साहित्य में मिलता है। बहुत से ऐसे अनपढ़ लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा समझ दिखती है और बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जिनके पास समझ नहीं है। एक जगह कुछ इंजीनियर लाइन डाल रहे थे, एक जिगजैग पाइप था, वो 5-7 जगह से ऐसे जिगजैग था, उसमें वायर डालना था, लंबा पाइप था, इस तरफ से उस तरफ कैसे निकाले, दिमाग लगा रहे थे। 4-5 इंजीनियर लगे, सब ने अपनी बुद्धि लगाई। घंटा 2 घंटा हो गया, माथा पच्ची करते करते उनका काम नहीं हुआ। वहीं एक गलरिया का बच्चा बैठा था, बहुत देर से देख रहा था कि ये लोग मशक्कत कर रहे हैं। उसने कहा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बोले तू क्या मदद करेगा? गलरिया कहाँ तक पढ़ा? बोले हम पढ़े नहीं, हम तो स्कूल भी नहीं गए। बोले हमारी क्या मदद करेगा, हम इंजीनियर जिसमें फेल हो गए। बोले हम नहीं जानते ये इंजीनियर क्या होता है, लेकिन आप कहो तो हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन दे देंगे। बोले कैसे देगा? बोले देंगे बस, लेकिन आपको उसके लिए हमें 500 रुपये देना पड़ेंगे। पैसे तो देंगे लेकिन तू पकड़ कैसे सॉल्यूशन? बोले अब भी करते हैं। उसने एक चूहे को पकड़ा, उसके पूंछ में तार बांधा और चूहे को पाइप में घुसा दिया। चूहा इधर से घुस के उधर से निकल गया। 2 मिनट में पाइप इधर से उधर हो गया। यह है ज्ञानात्मक विकास की पहचान। भौतिक विकास वाले धरे रह गए। तो बुद्धि से ऊंचा स्थान ज्ञान का है। था वो निरक्षर, लेकिन उसके अंदर समझ थी, उसकी अपनी टेक्निक थी। तो हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, कबीर की ये पंक्तियां हैं, समझा समझा एक है, बिन समझा सब एक, तिनको समझा जानियो जिनके घट में विवेक। तो जीवन में विवेक, और विवेक क्या है? बुद्धि और भावना का समवेत रूप। निरी भावना में बहना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, और शुष्क बुद्धिवादी बनना भी अच्छी बात नहीं है। मनुष्य को बौद्धिक होने के साथ साथ भावनात्मक दृष्टि से भी संपन्न होना चाहिए, तभी वह अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफल होगा। वह अपने लौकिक, पारमार्थिक और व्यवहारिक जीवन में सफलता हासिल कर सकता। नमोस्तु गुरुवर, आपने प्रवचनों में कहा था कि जितना सहोगे उतना निखरोगे। तो आज के समय में औरतों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना क्या उचित नहीं है? देखिए, अत्याचार तो किसी पर होना नहीं चाहिए, और अत्याचार के प्रति आवाज उठाना भी मेरी दृष्टि में बुरा नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कई जगह हम अत्याचार को भी ठीक तरीके से समझते नहीं। हमारे मन के विरुद्ध होने वाला आचार ही हमें अत्याचार दिखने लगता है। छोटी मोटी बातों को हमें पचाना सीखना चाहिए। आज के समय में ऐसी सीख मिलती है कि छोटी सी बात भी नहीं पचती। घर के बड़े बुजुर्ग थोड़ी सी डांट भी लगा दे तो वो अत्याचार लगता है। इससे अनुशासन समाप्त हो रहा, निरंकुशता बढ़ रही है। नतीजा इस प्रतिवाद का, घर परिवार बिखर रहे हैं। उससे जीवन का रस कहाँ? घर परिवार में शांति कब आएगी? जब हम सहिष्णु बनेंगे और समन्वयात्मक जीवन जिएंगे। तो छोटी मोटी बातों को सहना सीखना चाहिए। पुराने समय में ये बातें सिखाई जाती थी। घर से बेटी को विदा करते ही माँ कहती थी, बेटी अब तेरा वही घर है, वहाँ थोड़े थोड़े दिन में तू थोड़ा सहन करना, सब तेरे अनुरूप हो जाएगा, तू ढल जाएगी और सबको डाल लेगी। आज उल्टी सीख होती, बेटी कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, कुछ है तो हम हैं। सीख उल्टी। दुष्परिणाम क्या है? पहले
निभते अधिक थे और अब टूटते अधिक हैं। नतीजा क्या है? हमें इन सब बातों को बहुत गहराई से समझना चाहिए। इसलिए वाक्य बिल्कुल यथार्थ है। जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। उन बातों को अत्याचार मानना बंद करो, अपनी सोच को बदलो। सोच सकारात्मक हो जाए तो अत्याचार भी मेरे जीवन के लिए एक वरदान बन सकता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, अपने अतीत की तरफ झांकता हूं, मेरे पिता ने कभी मुझे 2-4 बार मारा और मुझे गलत कार्य से रोका, तो ऐसा करके उनने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया। उनकी एक मार ने मुझे रास्ते पे लगा दिया। कभी किसी शिक्षक ने मुझे मेरे गलत कार्य पर मारा तो मुझे लगता है उनने बिल्कुल सही किया। अगर उस समय मुझे न चेताया होता, नहीं सावधान किया होता, तो आज मैं जो हूं वो नहीं बन पाया होता। एक दृष्टिकोण ये है। और अगर मैं उसे अत्याचार मानूं कि मार दिया, तो उसका नतीजा क्या होगा? मैं तो ये अनुभव खाता हूं कि मार खा के हम मजबूत बने हैं और लाड पाकर के माँ बाप को ही बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। मार खा के हम मजबूत भी बने और लाड पाकर माँ बाप को लाचार बना दिया। जीवन का हाल क्या है? तो चीजों को व्यापकता से समझना चाहिए। हमें सकारात्मक बनना चाहिए। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करने का अभ्यास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म के अनुसार मानवता की सेवा और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। तो फिर ऐसा क्यों है कि हम ईश्वर की तो पूजा करते हैं और इंसानों से नफरत? ईश्वर की पूजा करते हैं और इंसान से नफरत करते हैं, तो सच्चे अर्थों में पत्थर की पूजा करते हैं। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो व्यक्ति ईश्वर की पूजा करता है, कोई इंसान क्या किसी से नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर की पूजा हमें प्रेम का पाठ पढ़ाती है। वो हमारे जीवन को सकारात्मक बनाती है। अगर सच्चे अर्थों में हम ईश्वर की पूजा करने लगे तो हमें हर प्राणी में ईश्वरीय शक्ति दिखने लगेगी। और तत्वतः यह सत्य भी है। जो आत्मा मेरी है वही आत्मा सबकी है। सबके भीतर एक ही परमात्मा है, वही एक ही तत्व है। जो तत्व मेरे भीतर वैसा ही तत्व आपके भीतर। लेकिन हमारी साथ विडंबना ये है कि हम अपनी सारी क्रियाओं को उथले स्तर पर करने लगे हैं। हम मूर्ति को पूजते हैं, मूर्तिमान को नहीं। यदि मूर्ति के साथ मूर्तिमान की तरफ हमारी दृष्टि जाने लगे तो ऐसा कहीं नहीं होगा। हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा करते करते भगवत्ता को पहचानने की कोशिश करें। आपने बिल्कुल सही बात कही कि मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस ऑफ गॉड। ये बोला ना, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। सर्विस टू मैन इज टू सर्विस टू गॉड। ये बिल्कुल सही है। इंसान की सेवा में भगवान की सेवा है, पर ये प्रेरणा हम भगवान से ले सकते हैं। इसलिए हम भगवान की पूजा करें, सेवा करें, लेकिन ये मान करके चले कि मनुष्य की सेवा भी किसी पूजा से कम नहीं है। वहाँ अगर हम सकारात्मक प्रेरणा पाते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो घर के सभी सदस्य एक जैसा ही खाते पीते हैं, तो फिर उनमें से कोई तो प्रतिमाधारी होता है और कोई विपरीत आचरण वाला। ऐसा क्यों? देखिए, अन्न और पानी का संबंध है और ये बिल्कुल उक्ति सही है। जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसे पीवे पानी वैसी हो वाणी। लेकिन यही कारण नहीं है, इसके साथ संगति और उस जीव के खुद के अपने संस्कार सब कारण बनते हैं। तो एक कार्य में अनेक कारण जुड़ते हैं।
अन्न और पानी भी एक कारण है, लेकिन इसके साथ अन्य चीज़ें भी। ऐसे लोग अगर भोजन पानी में पूरी तरह सात्विकता ले आए और अपनी संगति को बदल दे तो वह सब गुण निखर सकते। नमोस्तु गुरुदेव, क्या आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पुण्य वर्गणाएं उनके संघस्थ मुनिजनों को ही महसूस होती है? कृपया मार्गदर्शन करें कि हम गृहस्थ श्रावक भी उन वर्गणाओं को कैसे महसूस कर सकते हैं। देखो, मैं तो आपको सलाह देता हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। छायादार पेड़ के नीचे जाओ, चारों तरफ तपती धूप हो, छाया की अनुभूति अपने आप हो जाती है। उसके लिए अलग से कोई प्रयोग करने की जरूरत पड़ती है क्या? शरण में तो जाओ। तुम वर्गनाओं को खींच रहे हो, अरे उनकी वर्गनाओं को लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनके चरणों में अपने आप को अर्पित करने की जरूरत है। सब चीजें अपने आप प्रकट हो जाएंगी और हम ये कैलकुलेशन करते रहेंगे तो जो मिलना चाहिए उससे भी वंचित हो। नमोस्तु गुरुदेव, किसी व्यक्ति की पहचान उसके विचारों से करें या उसके कृत्यों से, और क्या विचार और कृत्य दोनों कर्मों से प्रभावित रहती हैं? व्यक्ति की पहचान उसके विचारों से करे या कृत्यों से? विचार और कृत्य दोनों कर्मों से है। देखिए, हमें कृत्य दिखते हैं, विचार तो दिखते नहीं। मेरे मन में क्या चल रहा है आपको पता है क्या? हाँ, जो मैं प्रकट करूंगा वो आपको पता लगेगा। विचार भी प्रकट होने पर कृत्य बन जाते हैं और कृत्यों के आधार पर मनुष्य के विचारों का अनुमान लगाया जा सकता है। ये इस स्तर के विचार वाला है या इस विचारधारा का है, कृत्यों के आधार पर पता लगाया जाता है। तो विचार और कृत्य दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और हमें दिखता कृत्य है। कृत्यों के माध्यम से मनुष्य के विचारों का अनुमान लगाया जा सकता है। आपने ये कहा दोनों कर्म के आश्रित है, ये बात पूरी तरह लागू नहीं होता। हमारे विचार और कृत्य कर्म के अनुरूप होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कर्मों के नियंत्रण में ही हो। हम अपने पुरुषार्थ से अपने विचारों को और कृत्यों को परिवर्तित भी कर सकते हैं, उनमें निखार भी ला सकते हैं। तो जो हमारे हाथ में है हमें उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, कुलाचार पालन में यदि गृहस्थी का एक पहिया ही सहयोग ना करे तो हम खुद को कैसे मजबूत बनाएं ताकि हमें अपने सहयोगी का भी सहयोग मिल सके? देखिए, वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके विचारधारा एक समान है। जिनके पारस्परिक विचार नहीं मिलते उनके साथ बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो खुद का धर्म पाले, दूसरों पर धर्म न थोपे और धर्म के नाम पर झगड़ा न करें। सामने वाला अगर समझने को राजी है तो उसे समझाने की कोशिश करें, लेकिन निरंतर समझाने के बाद भी वो समझने को तैयार नहीं हो तो अपने आप को मध्यस्थ बना लो, तटस्थ कर लो। जो मुझे करना है वो मैं करूं, सामने वाले की जो स्थिति है वो जाने, तभी ठीक होगा। अन्यथा अनावश्यक तनाव। मैं एक ऐसे दंपति को जानता हूँ जिसमें पति बड़ा धर्मात्मा और पत्नी एकदम विपरीत। पति एक प्रतिमाधारी जैसा जीवन जीता है और पत्नी के कोई हिसाब किताब नहीं। उम्र करीब 50 साल की हो गई, लेकिन अभी भी उनके कोई शौक़ नहीं छूटे, वो उसी तरीके से जीते हैं। हमने एक दिन पूछा, ये पूरब पश्चिम एक जगह कैसे? बोले महाराज, बाकी मामलों में अपना है, वो मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ, फेरे पाड़ के लाया हूँ, पत्नी को बदल नहीं सकता, मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। महाराज शुरुआत में खिचखिच करती थी, मैंने एक दिन उससे विनम्रता से कह दिया कि विवाह के पहले ही मैंने तेरे को बता दिया था कि मेरी धार्मिक अभिरुचि है, तेरी रुचि नहीं है, कोई चिंता नहीं, मैं अपनी रुचि तुझ पर कभी नहीं थोपूंगा, पर तू एक काम करना, मेरे रास्ते में बाधक मत बनना। पत्नी ने कहा, मैं आपका साथ नहीं दे सकती। उसने कहा, इस मामले में साथ नहीं चाहिए, मैं अपना काम करने में सक्षम हूँ। अपना बना खाता, अपना काम करता है और चल रहा है। अगर दोनों एक दूसरे पे थोपा थापी करते तो पता नहीं डिवोर्स की नहीं बता जाती और पता नहीं किस किस प्रकार का महाभारत मचता।
तो जब भी हो हम ऐसे लोगों को प्रेरणा दें और प्रेरणा दे करके काम करने की बात करें। मान जाए तो अच्छी बात है, न माने तो अपना काम करें और आपको न रोके, यही आपके लिए बड़ी उपलब्धि है। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहेती विधि शाह एवं दोहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन, देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर। समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन। पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन। उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।